मुर्गी के आवाज से शेर का डर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था। उसे देखकर हर एक जानवर बहुत डरते थे। उसके आगे किसी को भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन उस डरावने शेर को एक कमी था, वो है उसका डर। एक शेर को कैसा डर, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? लेकिन ये बात सच है। सुबह सुबह मुर्गी की आवाज सुनते ही एक शेर डर के मारे कांप जाता है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा शरीर भी बहुत ताकतवर है। मेरा पंजा से कोई भी बच नहीं सकता। मेरा ताकत से पूरा जंगल ही डरता है। लेकिन क्यों मैं उस मुर्गी का आवाज सुनते ही डर रहा हूँ? ऐसा रोज वो शेर चिंतित होता था। उस डर की वजह से कभी कभी शिकार के लिए भी नहीं जाता था। एक दिन रास्ते में जाते हुए शेर को देखकर हाथी ने ऐसा पूछा, मृगराज, आजकल किसी चीज से डर रहे हो? उस डर की वजह से कभी कभी गुफा के बाहर भी नहीं आ रहे हो। आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा। क्या हुआ? शेर अपना दुख भरी कहानी हाथी को बताना चाहा। आप बड़े हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं मृगराज। एक छोटी सी मक्खी, आपको पता है ना, वो मक्खी मेरे पास आकर विचित्र आवाज से मुझे छेड़ता है। उससे मुझको बहुत डर लगता है कि उस छोटे से मक्खी की आवाज की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं हर वक्त अपने खान को हिलाता रहता हूँ। उससे कोई भी मच्छर या मक्खी मेरे पास नहीं आ सकता, और अगर आने से भी मेरे खानों के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उस हाथी ने अपना पूरा कहानी शेर को बताया। हाथी की इस बात सुनकर शेर ने समझ गया कि कोई भी जानवर चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन वो किसी न किसी छोटे से चीज से जरूर डरता है। और उसने सीखा कि उनसे चिंतित नहीं होना चाहिए। उस दिन से मुर्गी का आवाज सुनते ही शेर के चेहरे पर मुस्कान आता था और अच्छे से हंसता था। इस कहानी का नीति यह है कि अपने कमियों को भूलकर आगे बढ़ने से ही कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। नन्हे खरगोश का उपाय। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। उसकी सेवा के लिए एक मक्कार लोमड़ी रहा करती थी, जो हर रोज जंगल में घूमकर शिकार का पता लगाकर शेर को देती थी और कहाँ शिकार मिलेगा वो शेर को बताती थी। और जब भी वो शिकार के लिए निकलती थी तो कोई भी छोटे जानवर का पीछा करके उसका शिकार करने की कोशिश करती थी। अगर शिकार करने में नाकाम हो जाती तो वो शेर को आवाज देकर उसे वहाँ बुला लेती। शेर वहाँ चुपचाप आता और लोमड़ी के बताए शिकार को मारकर उसका अच्छा ताजा मांस खा लेता और बचा कुचा लोमड़ी को दे देता। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और अकेले फिरने के लिए हमेशा डरते थे। एक दिन वो सब एक जगह जमा हुए और अपने आप को उस मक्कार लोमड़ी से बचाने का तरीका सोचने लगे। तब अचानक एक नन्हा सा खरगोश कहने लगा, मैं आप सबको इस समस्या का इलाज बताऊंगा। सब जानवर सोचने लगे कि जिस बात का जवाब बड़े से बड़े जानवर के पास भी नहीं था, ये इतना सा छोटा सा खरगोश क्या उपाय देगा। वो सब इतने मजबूर थे कि उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन खरगोश लोमड़ी से मिला और लोमड़ी से कहने लगा, दोस्त, मुझे एक तालाब के बारे में पता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ रहा करती हैं। वो तुम्हें और तुम्हारे शेर दोस्त को आसानी से बिना शिकार करे मिल जाएगी, और वो इतनी सारी है कि जब चाहे तब खा सकते हो और वो सब कभी खत्म नहीं होगी। इतनी मेहनत से तुम सारा जंगल ढूंढकर भाग दौड़ करके शिकार करते हो, उसकी भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मक्कार लोमड़ी कहने लगी, तुम इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो रहे हो मेरे साथ? तुम तो मांस नहीं खाते, फिर इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? तब खरगोश ने कहा, आप जैसे अच्छे दोस्त अगर मिल जाए तो हम शाकाहारी जानवर फल, पत्ते
मछलियाँ खाकर आराम से रह सकते हैं और अभी आप आराम से मांस खा सकते हो। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। वो बहुत नरमी से उससे कहने लगा। अगर वहाँ अच्छे और बड़े मछलियाँ नहीं मिले तो देखना, पहले मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। खरगोश ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त, अगर तुम्हें वहाँ मछलियाँ नहीं मिलेगी तो तुम मुझे खा सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लोमड़ी तुरंत शेर के पास गई और उससे सब कुछ सुनाने लगी। तब शेर ने जवाब दिया, हाँ, ये सच बात है। हम इतने सालों से जानवरों का मांस खाते आ रहे हैं। अब शायद बदलने के लिए मछली का मांस खाकर देखते हैं। मैंने सुना है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वो दोनों तालाब पर आ गए। तालाब में मछलियाँ तो नहीं थी, पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। लोमड़ी मछली ढूंढने के लिए जैसे ही पानी में उतरी, एक बड़ा सा मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिया। तुरंत वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। शायद लोमड़ी को बहुत बड़ी मछली मिली होगी, इसलिए तो वो इतना जोर से चिल्ला रही है। उसकी चीख सुनकर शेर कहने लगा, बिना वक्त गवाए वो भी उस तालाब में कूद पड़ा। जैसे ही उस तालाब में कूदा, चारों तरफ से मगरमच्छों ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। जो काम इतने बड़े जानवर भी नहीं कर सके, वो इस छोटे से खरगोश ने कर दिखाया। तब सब लोगों ने उस नन्हे से खरगोश को शाबाशी दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अकल लगाने से बड़ी सी बड़ी समस्या का हल मिल सकता है। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहाँ से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। एक खरगोश ने कहा, इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊँ क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया। फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है। तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश शियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है।
बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं।